अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 10.2 का क्वेश्चन 1 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। 2016 से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है और 2016 में 1000 बच्चे थे एक स्कूल के अंदर। इफ द स्ट्रेंथ डिके ड्यूरिंग द इक्वेशन s इज इक्वल टू 100 e रेज टू पावर माइनस टी। तो अगर जो स्ट्रेंथ है इसका जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, जो ये शो करती है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस स्कूल की तादाद कितनी थी, वो इक्वेशन हमें दी हुई है। अच्छा, फिर और यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो s है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और t जो है ये टाइम पीरियड है। जैसे 2016 है तो ये 0 टाइम पीरियड था, ठीक है। तो 0 टाइम पीरियड पे ये तादाद आ गई 1000। अच्छा, ये इक्वेशन है, इसको ही हमने यूज़ करना है। ओके, इक्वेशन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट की तादाद बराबर है 1000 ई पावर माइनस टी। ये ई एक्सपोनेंशियल कहलाता है और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है ये होती है 2.71828, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। हमने क्या करना है, वेयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट टाइम टी। तो दो चीज़ें यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसमें एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई है, तो यहाँ पे एस और टी वेरिएबल है। टी टाइम पीरियड को शो करता है और एस स्टूडेंट्स की तादाद को शो करता है। फिर आ जाएगा इसका ए पार्ट। ए पार्ट में है ग्राफ द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसका ग्राफ बनाना हमने। फॉर टी जो है वो 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाएगा, ठीक है। और 0 का मतलब 2016 जहाँ से ये तादाद शुरू हुई है, 2016 में 1000 तादाद थी तो उस टाइम पीरियड 0, फिर 9 तक गया यानी 2025 तक गया। तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, टी 0 से लेके टी इज इक्वल टू 0 यानी 2016 से लेके कहाँ तक है, 9 तक, 2025 यानी इस साल तक, 25 तक, ठीक है। तो टेबल बनेगा जहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करेंगे और एस की वैल्यू निकलती आएगी। टेबल बनाएं, इस तरह बना लेते हैं। टी की वैल्यू हम पुट करेंगे और एस की वैल्यू हमें मालूम होती जाएगी। फिर अब यहाँ पे चूँकि हमें पता है कि टी 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, तो हम 0 से 9 तक की वैल्यूज़ इसमें बारी बारी पुट करेंगे। अच्छा, तो जब मैं इसमें टी पुट करता हूँ 0 तो एस निकल आएगा 1000 ई की पावर माइनस 0। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आता तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। फिर 1000 और ई की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो होता है 1, तो ये आ गया सिर्फ 1000। यानी जब हमने टी की वैल्यू 0 पुट की तो एस आ गया मेरे पास 1000। इसी तरह फिर मैं टी की वैल्यू पुट करता हूँ 1 तो एस निकलेगा 1000 ई की पावर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल, यानी ये बनेगा 1000 ओवर ई बटे में चला गया तो इसका पावर चेंज हो जाएगी। तो ये आ गया 1000 बटा ई की वैल्यू क्या आती है 2.71828। तो इसको मैं 1000 को इस पे डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 1000 तकसीम 2.71828, तो ये तकरीबन आ गई 367.87। तो 1 जब मैंने पुट किया तो ये तकरीबन 368 स्टूडेंट्स आ गए। इसी तरह फिर मैं T2 पुट करता हूँ और एस की वैल्यू निकालेंगे। इसके अंदर अब टी की जगह आ जाएगा 2।
1000 ई की पावर -2, ई की पावर -2 है, बटे में चला गया, ई स्क्वायर बन गया। तो ई स्क्वायर का क्या मतलब है, 2.71828 का स्क्वायर, यानी 1000 को मैंने पहले इसका मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2.71828 इंटू 2.71828, तो ये आ गया 7.389। 1000 को इस पे तकसीम करें, 1000 तकसीम 7.389, तो ये आ गया 135.33, यानी 135 अप्रोक्सीमेट। तो जब मैंने टी पुट किया 2, तो एस मेरे पास निकल आया 135। ठीक है, इसी तरह 9 तक मैंने जाना है, 0 से स्टार्ट लिया था, 1 पुट किया, 2, अब 3 पुट करेंगे, 3, तो 3 इसमें अब दोबारा सेम इसी तरह से टी मैंने पुट किया 3, तो एस आ जाएगा 1000 ई की पावर -3, तो ई की पावर -3 बटे में जाके ई क्यूब बन गया, यानी 1000 बटा ई की वैल्यू है 2.71828 इसका क्यूब। तो इसका क्यूब लेने का क्या मतलब है, 3 दफ़ा इसको इसी के साथ ज़रूर दे दो, तो 1000 को इस पे डिवाइड करेंगे तो एस निकल आएगा, जो कि मेरे पास आता है 3 पे 50। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन सेम ही है। इसी तरह जब मैं 4 पुट करूँगा तो एस की वैल्यू निकल आएगी 18। ये अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मैंने पहले 3-4 करके दे दिए, बाकी सेम उसी तरह है, सिर्फ पावर बढ़ रही है। यहाँ पे स्क्वायर लिया था हमने, नेक्स्ट हमने क्यूब लिया, 3 दफ़ा इसको खुद के साथ ज़रब दी, फिर जब नेक्स्ट स्टेप में 4 दफ़ा ये खुद को साथ ज़रब देंगे, फिर 5 दफ़ा खुद के साथ ज़रब दे के 1000 पे तकसीम कर देंगे इस तरह। तो जब मैंने 5 पुट किया टी को, तो एस मेरे पास निकल आया 7, फिर 6 पुट किया तो एस निकला 2, फिर मैंने 7 पुट किया तो एस की वैल्यू जो है वो 7 पे ही है 0.9, यानी तकरीबन 1 कह लें आप। फिर 8 पुट किया और 8 पे इसकी वैल्यू आई है 0.3। फिर उसके बाद 9 पुट किया तो 9 पे आ जाएगा 0.1। तो ये मेरे पास असल फंक्शन था, s इज इक्वल टू 1000 ई की पावर -t की वैल्यू मैंने बता दी है 2.7182 होती है 828, और t हमने सिर्फ चेंज करना है। जब t 0 पुट किया तब ये 1000 निकल आया, फिर t 1 पुट किया तो ये निकल आया कितना निकला, ये निकला है 368। ठीक है, और जब t 2 पुट किया तो ये निकल आया 135, फिर 3 पुट किया तो 3 पुट करने से 50 निकल आया, 4 पुट करने से 18। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और इस तरह जैसे मैंने करके दिखाया इस तरह भी की जा सकती है। अब इसका मैंने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अगेन मेरे पास 2 प्लेन होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। अच्छा, और ये भी हमें पता है कि ये पॉजिटिव एक्स है, इस तरफ नेगेटिव एक्स होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई होता है और नीचे नेगेटिव वाई, और सेंटर में ये 0 0 है, ओरिजिन जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास जो है t 0 है और ऐसा आ गया 1000। पहले मैं इनको पॉइंट ड्रा कर लूँ, तो t जो है, अब यहाँ पे x y की जगह पे क्या आ जाएगा, t और s, t s लिख लें यहाँ पे, सिर्फ नाम चेंज किए हैं, बाकी सारा वही कंसेप्ट है। तो ये मेरे पास आ गया, इस तरफ है t जमा वाला, इधर माइनस वाला, ऊपर s जमा वाला और नीचे s माइनस वाला, यानी x की जगह आ गया t और y की जगह है s। बाकी सारा सेम वही एक इक्वेशन है और किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे। तो जो t है मेरा वो 0 से लेकर 9 तक है, तो 9 पॉइंट यहाँ पे ड्रा करेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और S जो है वो 0.1 यानी 0 से ले लें, 0 से लेकर 1000 तक जा रहा है। तो ये मैं 200 का वक्फा डाल लूँ तो फिर इजी हो जाएगा ज़रा काम। तो ये 200 400 600 800 और 1000 1200। तो ये वाला पॉइंट है 200 400 600 800 और ये आ गया 1000। अब हम पॉइंट ड्रा करेंगे। तो पहले में है T0 यानी T वाले पॉइंट पे एक्सिस पे हमने मूव नहीं करना और S क्या है 1000। तो T0 और S 1000 ये वाला पॉइंट आ गया। फिर सेकंड है T1 और S है 368। तो T इस तरफ जमागा ये 1 और S है 368 यानी 350 से थोड़ा ऊपर। तो ये 200 और 400 के दरमियान कहीं भी होगा 300 और ये है 368। तो 300 और 400 के दरमियान होगा 375 और 375 से थोड़ा सा नीचे ये ले लेंगे वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी 350 से थोड़ा सा ऊपर 368 हो जाएगा। उसके बाद T मेरे पास 2 है और S है 135। तो T2 ये बढ़ा हुआ है, X 135 है यानी 0 और 100 के दरमियान यहाँ पे कहीं 0 और 200 के दरमियान 100 है 100 और 100 और 200 के दरमियान 135 हमने लेना है। तो 150 से थोड़ा सा यहाँ दरमियान में कहीं 150 तो 150 से थोड़ा सा नीचे ये चीज़ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है T3 और Y50। तो T3 ये है, Y50 का आएगा ये 0 से लेके ये 100 तक है तो इनके दरमियान ये होगा 50। ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद T4 है और Y18 है। इसको थोड़ा जूम इन करें ताकि हमें Y18 लेना आसान हो जाए। तो अब T4 ये है और Y18 ये 0 से 15-50 के दरमियान ये कहीं 25 है, 25 से थोड़ा सा नीचे 18 ले लेते हैं। अंदाज़ा नहीं लेना हमने, एग्जैक्ट तो ज़ाहिर अब नहीं लिया जा सकता। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे जाके, यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो ये एक मेरे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर T5 है और ये है 7। तो T मेरे पास आ गया ये 5 और Y 7 है। तो ये कितना 18 लिया था हमने, 18 से मज़ीद नीचे ले लें, हाफ कर लें, हाफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो ये यहाँ करके कहीं 7 बनेगा। तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे तो ये असल पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फिर T6 है और Y है 2। तो ये तो तकरीबन लाइन के साथ ही अटैच हो जाएगा। T आ गया 6 और Y 2 है। तो ये 10 ड्रा किया था तो थोड़ा सा इससे और नीचे कर लें, तकरीबन ये लाइन के करीब ही लग गया। फिर T आ गया मेरे पास 7 और Y है 1, मज़ीद नीचे कर लें। तो ये T है 7 और Y 1, तो ये थोड़ा और नीचे इसको ले जाएं। इसी तरह 8 9 पे और थोड़ा नीचे कर लें, यानी लाइन के बिल्कुल करीब ही लग गया। ये लाइन के साथ ही अटैच हो जाएगा जाके यहाँ पे 8 9 के ऊपर। तो ये मैंने पॉइंट ड्रा किए हैं। फिर हम क्या करें, इनको मिला देंगे आपस में। तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे भी लाइन के साथ अटैच है,
ये इस तरह आगे को बढ़ेगा, आगे को बढ़ता हुआ ग्रीन पॉइंट में से गुजरा, फिर ब्लैक में से, रेड में से, और फिर ये तेज़ी से सीधा होना शुरू हो गया, ऐसे होता हुआ ये लाइन के साथ अटैच हो गया यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, आप इसको सालों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 2016 से स्टार्ट हो रहा है और 9 जो है 2025 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको सालों में लिखूँ तो ये 0 यानी 2016, ये आ जाएगा 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, ये चीज़ आ गई। ये हमारा पहला ए पार्ट हो गया। फिर हमने क्या करना है, अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 एंड 2023। 2019 और 2023 में स्टूडेंट की तादाद क्या थी? 2019 और 2023 में, 2019 का क्या मतलब है, एक ये 2019 और 2023, यानी 3 वाले पॉइंट में, 3 वाला पॉइंट इधर ये है, और 7 वाले पॉइंट में, तो 7 ये है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बी पार्ट में, ये 2019 को शो कर रहा है ना, और ये 2023 को। तो इन 2019 students were 50 and in 2023 students number was 0.9 which is approximate, यानी एक स्टूडेंट सिर्फ। तो स्टूडेंट की तादाद जो है डिक्लाइन हुई है मसलसल। ठीक है, घाटे का सौदा हो गया। तो ये बी पार्ट था इसका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन 4 में द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर प्रोडक्ट गिवन बाय इक्वेशन। ये एक इक्वेशन में दी हुई है। ये वाला फंक्शन जो है ये डिमांड को, यहाँ पे नीचे डी लिखा हुआ तो ये डिमांड को शो करता है, और जहाँ पे एस लिखा हुआ है ये सप्लाई को शो करता है। दो फंक्शन है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल। हर एक फंक्शन को प्लॉट करना है, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0 से लेके 300 तक। ये अपनी मर्जी होती है कि इंटरवल हम कितने बनाते हैं। तो दो फंक्शन है मेरे पास। पहला फंक्शन है पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है सप्लाई का, पी एस इज इक्वल टू 3Q प्लस 24, और Q जो है वो 0 से लेके 300 तक है, ठीक है। Q जो है वो 0 से लेके 300 तक है। तो इसी तरह हम इनके टेबल बनाएंगे दो। Q की वैल्यू पुट करके हम PD और PS निकालेंगे। तो पहले मैं पहली इक्वेशन में देखता हूँ कि मैंने Q पुट किया, और इसकी बात करते हैं पहले डिमांड वाली की। Q पुट किया और डिमांड निकाल ली मैंने। इसका टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर देखें तो Q 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो Q मैं पुट करता हूँ 0, तो डिमांड आ जाएगी 400 माइनस SQ 0 हो जाएगा। तो ये 400 डिमांड आ गई, यानी अगर Q 0 पुट करें तो डिमांड आ गई 400। इसी तरह फिर 0 से 300 तक है, तो हम 50-50 का वक्फा बना लें ज़रा, ग्राफ थोड़ा, बल्कि 100-100 का बना लें तो वो भी ठीक है, कोई इतना इशू तो नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह अगर मैं Q जो है वो पुट करता हूँ 300 तक है, चलिए 50-50 का बना लेते हैं, थोड़ा डिटेल में ग्राफ बन जाएगा। 50 मैंने पुट किया तो डिमांड आ गई 400 माइनस 5 इंटू 50, जो कि बनेगा 400 माइनस 250, तो ये आ गया
150। तो जब मैंने क्यू पुट किया 50 तो डिमांड आ गई मेरे पास 150। फिर क्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर 50 के बाद 0 पुट किया 50, फिर 100 पुट कर लेते हैं तो डिमांड जो है वो आ जाएगी 400 माइनस 5 इंटू 100। तो ये आ गई 400 माइनस 500, तो ये माइनस का 100 आ गया। तो जब क्यू मैंने पुट किया 100 तो डिमांड आ गई माइनस का 100। इसी तरह फिर क्यू मैं पुट करता हूँ 100 के बाद 150 पुट करते हैं तो डिमांड आ जाएगी इसमें, अब क्यू की जगह पे आ जाएगा 150। तो 400 माइनस 5 इंटू 150, ये बन जाएगा 400 माइनस 150 को 5 से ज़रब दें 750, तो बाकी बचेगा माइनस 350। तो जब मैंने क्यूब 150 पुट किया तो डिमांड आ गई माइनस 350। इसी तरह अगर मैं क्यू 200 पुट करता हूँ तो डिमांड निकलेगी माइनस 600। ये बाकी खुद ही सिंप्लीफाई कर लेना, या कैलकुलेटर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू 0 पे, क्यू 50 पे, क्यू 100 पे और क्यू 150 पे, फिर क्यू 200 पे आया माइनस 600। फिर मैंने क्यू पुट किया 250 तो 250 पे आ गया ये माइनस 850, और फिर 300 पुट किया तो इस पे आ गई ये माइनस 1100। तो ये मेरे पास डिमांड और इसकी डिमांड का हमारे पास बन गया। उसके बाद हम सप्लाई वाला करते हैं। 3Q + 24 है PS सप्लाई वाला। इसकी इक्वेशन है मेरे पास 3Q + 24, या फिर उधर ही कर लें अगर, ठीक है। अच्छा, एक टेबल ये बन गया और दूसरा टेबल हमने बनाना है, Q की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक। इस इक्वेशन के मुताबिक, तो इस इक्वेशन के मुताबिक मैं Q की वैल्यू पुट करूंगा और PS यानी सप्लाई मुझे मिल जाएगी। अब इसका हमने टेबल बनाना है। ये सारा काम आप रफामल में ये करेंगे कैलकुलेशन, और सिर्फ टेबल सवाल के अंदर लिखेंगे। ये रफामल वाला काम ज़्यादा करेंगे आप। तो यहाँ पे दोबारा सेम उसी तरह से Q सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 0, तो सप्लाई आ जाएगी मेरे पास 3 × 0 + 24, तो ये 0 हो गया तो सिर्फ 24 बचा। तो जब मैंने Q 0 पुट किया सप्लाई आ गई 24। फिर Q पुट करते हैं 50, तो सप्लाई आ जाएगी 3 × 50 + 24, जो कि होता है 150 जमा 24, और 150 जमा 24 कितना बनेगा 174। तो जब Q मैंने पुट किया 50 तो सप्लाई आ गई 174। फिर Q पुट करते हैं 100 इस इक्वेशन के अंदर, तो सप्लाई आ जाएगी 3 × 100 जमा 24, तो ये बन जाएगा 300 जमा 24 यानी 324। तो Q जब मैंने पुट किया 100, PS आ गया 324। इसी तरह Q मैं जब पुट करूँगा 150, PS आ जाएगा 474। बाकी कैलकुलेशन खुद करें। फिर Q जब मैं 200 पुट करूँगा तो PS आ जाएगा 624। फिर Q मैंने पुट किया 250, PS आ गया 774, और जब मैंने Q पुट किया 300 तो PS आ गया 924। ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करके निकाले हमने। तो ये दो टेबल आ गए, ठीक है। एक टेबल है मेरे पास, ये है डिमांड का और ये सप्लाई का। अब हम ग्राफ बनाएंगे उसके लिए XY प्लेन चाहिए हमें। X एक्सिस है मेरे पास और ये है Y एक्सिस। फिर हमें पता है अब X की जगह पे आएगा Q और Y की जगह पे आएगा P। तो ये Q पॉजिटिव
इस तरफ Q नेगेटिव, ऊपर P पॉजिटिव और नीचे P नेगेटिव आ गया और सेंटर में ओरिजिन है 0 0। तो पहले मैं डिमांड वाला पुट कर लेता हूँ, ये जो D नीचे लिखा हुआ डिमांड वाला। तो डिमांड वाला ग्राफ बनाने के लिए Q मेरे पास, बल्कि पहले Q देखें, Q 0 से लेकर 300 तक है। तो मैंने 50-50 का बनाए हैं पॉइंट, तो ये मेरा आ गया 50, 100, 150, 200, बल्कि इसको भी उसी कलर में लिखते हैं हम। तो Q वाली लाइन पे है मेरे पास 300 तक, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो ये आ गया 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350। और जो P है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। पॉजिटिव जो है वो 400 तक जा रहा है और पॉजिटिव यहाँ पे 400 तक है P, और लेकिन यहाँ पे 924 यानी 1000 तक कह लें। तो 1000 तक मैं ड्रा करता हूँ। उसी तरह यहाँ पे अब 200 का वक्फा अगर बना लें हम, तो ये 200, 400, 600, 800 और ये 1000, ये हो गया। फिर और P नेगेटिव, इस नेगेटिव भी बना लेते हैं हम, माइनस का 200, माइनस 400, माइनस 600, माइनस 800 और माइनस का 1000। ठीक है, अब हम पॉइंट ड्रा करते हैं। पहले हम ये जो डिमांड वाला टेबल है मेरे पास, इसको ड्रा करता हूँ। तो डिमांड वाले टेबल में क्या है, डिमांड वाले टेबल में Q 0 है और डिमांड P 400 है। Q 0 का मतलब इधर ही रहेगा और P 400 ये है। ये आ गया पहला पॉइंट। फिर Q 50 और P 150, Q 50 जमा का इस तरफ और P 150, 0 और 200 के दरमियान ये 100 है और 150, 200 और 100 के दरमियान ये 150 है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर तीसरा पॉइंट है Q 100 है और P माइनस का 100, तो Q 100 जमा का ये और P माइनस का 100 नीचे, तो ये पॉइंट आ गया। फिर Q 150 है और P माइनस 350, तो Q 150 ये है और P माइनस 350, तो 200 और 400 के दरमियान ये पड़ा हुआ हमारे पास 300 और 300 और 400 के दरमियान 350। तो ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर $200 है Q और P है माइनस का 600, 200 ये और P माइनस का 600 ये, तो ये कुछ इस तरह मिल गए दोनों। फिर 250 है Q और P है 850, तो 250 ये और 850, 800 और 1000 के दरमियान ये 900 और 900 और 800 के दरमियान ये 850। तो ये एक लाइन बन गई हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेट शायद ना लगे क्योंकि प्लेन पे हम बना रहे हैं ना। ये आप लोगों ने एक स्केल के साथ इनको ड्रा करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी इंशाल्लाह आपकी। तो ये मेरे पास आ गई डिमांड PD वाली इक्वेशन। फिर हम बात करते हैं जी इसकी सप्लाई वाली की। सप्लाई वाली में Q 0 है और P है 24, तो Q 0 इधर ही रहेगा, P 24 का मतलब है 100, 0 और 100 के दरमियान ये 50 है, फिर 50 और इसके दरमियान ये कहीं पे 24 आएगा। ये वाला पहला पॉइंट है। फिर Q 50 और P है 174, Q 50 ये आ गया और P 174 मतलब 100 और 200 के दरमियान ये 150 है और 150 और 200 के दरमियान यहाँ पे कहीं 100, कुछ इस तरह बनेगी ये वाला पॉइंट।
फिर Q 100 है और P है 350, तो Q आ गया 100 ये और P है 350, 350, 200 और 400 के दरमियान ये 300 पड़ा हुआ है और इन दोनों के दरमियान 350, फिर इन दोनों के दरमियान 350, तो ये तकरीबन कुछ इस तरह यहाँ पे ये पॉइंट बना। फिर Q है 150 और P है 450, तो Q 150 ये है और P 450, 400 और 600 के दरमियान ये 500 और 450 इससे थोड़ा सा नीचे ले लें, तो ये कुछ इस तरह करके ऐसे बन गई। फिर Q 200 है और P है 650, तो Q 200 इधर और P 650, 600 और 800 के दरमियान ये 700 है और इन दोनों के दरमियान 650 और 650 इन दोनों के दरमियान ये आ गया, तो ये यहाँ पे कुछ सॉरी 200 से ये आ गया। फिर Q 250 और ये 750, Q 250 ये है और Y P 750, ये 800 इसे थोड़ा सा नीचे ले लें, तो ये दोनों मिलेंगे ऐसे यहाँ पे। फिर Q 300 और ये P है 950, तो Q 300 ये आ गया और P 950, 800 और 1000 के दरमियान 900, फिर इन दोनों के 950 और 950 इन दोनों के दरमियान ये आ जाएगी चीज़। कुछ इस तरह। फिर इनको मिला दें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह बनेगी ऐसे। बल्कि ये मेरे ख्याल में एरो हमने नहीं बनाने। एरो क्यों नहीं बनाने हमने? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 0 से 300 तक रहेगा, इससे बाहर नहीं जाना हमने, तो ये एरो हमें यहाँ से मिटाने पड़ेंगे। तो ये रहेगा सिर्फ यहाँ तक और इधर से यहाँ तक। इसी तरह ये रहेगा सिर्फ इस पॉइंट तक और ये यहाँ तक, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया दोनों का, डिमांड और सप्लाई का। फिर प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल 0 to 300। ठीक है, हम ग्राफ ड्रा कर लिया है। ओके है, चौथा हो गया। ये चौथा सवाल था, दोनों के पॉइंट्स निकालने और उनको ड्रा करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरवल छोटे भी ले सकते हैं, 0 पे ले लें, 100 पे ले लें, 200 पे, 300 पे, 0, 100, 200, 300 पे ले लें, तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा काम आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर शाहिद सैलरी SX, ये S जो है सैलरी को शो कर रहा है इन रुपीज़, इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये सैलरी का फार्मूला एक हमें दिया हुआ है, X का फंक्शन, वेयर X इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये साल हैं जितने उसने जॉब करते हुए गुजारे, यानी जितने साल बढ़ते जाएंगे सैलरी भी बढ़ेगी। हैज़ बीन विद द कंपनी, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन। तो 0 से लेके 5 तक का हमने ग्राफ बनाना है सैलरी फंक्शन का, सिर्फ ग्राफ ही ड्रा करेंगे हम। तो फंक्शन मेरे पास है S of X इज इक्वल टू 4500 प्लस 450 X, और X जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही काम है, X हम पुट करेंगे और S निकलता जाएगा Y की जगह, यानी Y की जगह S आ गया, X वही है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जब उसने स्टार्ट की थी जॉब अपनी, स्टार्टिंग सैलरी कह लें इसकी। तो 0 से अगर स्टार्ट करें, लेट X पहले मैं 0 पुट करता हूँ, तो S ऑफ 0 मेरे पास आ जाएगा 45,000 प्लस 4500 इंटू 0। तो ये वाला फंक्शन 0 हो गया, बाकी सिर्फ 45
45,000 बचा, यानी जब उसका स्टार्टिंग था जॉब का तो सैलरी उसकी थी 45,000। फिर 1 साल गुजरा तो सैलरी आ जाएगी 45,000 प्लस 4,500 इंटू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4,500 ही बन गया। तो 45,000 में 4,500 ऐड करेंगे तो ये बनेगा तकरीबन 49500। तो जब उसका 1 साल गुजर गया तो उसकी सैलरी बन गई 49500। फिर दूसरे साल पे S(2) आएगा मेरे पास 45,000 प्लस 4,500 इंटू 2, तो 4500 को जब 2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 9,000। तो 45 जमा 9 ये आ गया 54,000। तो जब 2 साल उसके गुजर गए जॉब करते हुए तो सैलरी बन गई 54,000। फिर 3 साल बाद 45,000 प्लस 4,500 इंटू 3, तो ये आ गया 45 को 3 से ज़रब दें तो 005 13,500। तो दोनों को जमा करेंगे ये आ जाएगा 58,500। तो जब 3 साल उसके गुजर गए तो सैलरी उसकी बढ़ गई 58,500। फिर चौथे साल में इसी तरह कैलकुलेशन करें, चौथे साल में 63,000 है और 5वें साल में उसकी सैलरी हो गई 67,500। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स और सैलरी है। हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना हमने इनका। फिर हम ग्राफ बनाते हैं। अब एक्स वाई प्लेन हमें चाहिए। ये आ गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स जमा का माइनस का और यहाँ पे वाई की जगह आ जाएगी सैलरी, जमा और माइनस। क्योंकि सैलरी ज़ाहिर है डिक्रीज तो होनी नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो सिर्फ पॉजिटिव का फंक्शन ही बनेगा। अब एक्स 0 से लेके 5 यानी 5 सालों का हिसाब है हमारे पास। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। और सैलरी कहाँ तक जा रही है, 67,000 तक, यानी 45,000 से शुरू हुई है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, 10-10 हज़ार का बना लें। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। तो ये 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। तो पहला पॉइंट है जब सैलरी स्टार्ट की थी, सर्विस स्टार्ट की है तो 45,000 सैलरी, तो 45 ये इन दोनों के दरमियान आ गया, तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर 1 साल की सर्विस के बाद 49,500 सर्विस इधर से हो गई 1 साल और यहाँ पे सैलरी हो गई 50,000 के करीब, 500 कम है। तो ये कुछ इस तरह करके। फिर 2 साल की सर्विस पे 54,000 है, तो 50 और 60 के दरमियान 55,000 होगा। यहाँ पे आ गया 2 साल, 55,000 से थोड़ा सा नीचे 54,000, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ये वाली जो पॉइंट है ये को शो कर रहा है 2 और 54,000 को। ये वाला पॉइंट शो कर रहा है 1 और 49,500 को, और ये पहला पॉइंट शो करता है इसको 0 और 45,000 को। उसके बाद है जी नेक्स्ट 3 साल की सर्विस है और सैलरी होगी 58,500, यानी 60,000 से थोड़ा नीचे। ये यहाँ पे इस तरह करके कुछ पॉइंट आएगा। तो ये आ गया
3 और 58,500। फिर 4 साल की सर्विस 63,000। तो 60 और 70 के दौरान 65 और इससे थोड़ा नीचे 63। 4 साल की सर्विस है, ये कुछ ऐसे करके बनेगा। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी प्लेन में बनी जाती है, आप ग्राफ में बनाएंगे तो बड़ा स्मूथ और एक्यूरेट बनेगा। फिर 5 साल की सर्विस के बाद 67,500। तो यहाँ पे 5 साल हो गए और 67,500 मतलब 65 और इसके आगे थोड़ा सा, यहाँ पे तकरीबन 67,000 आ जाता है। और ये 5 साल सर्विस की बात हो रही है, तो इनको मिला दें आपस में, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इसकी सैलरीज को शो करती है। और हमने आई थिंक ये, तो हर साल इसकी कितनी सैलरी बढ़ी है इक्वेशन से भी हमें नज़र आ रहा है कि कितना फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है 45,000 का, तो 4500 का। तो हर साल में 4500 सैलरी बढ़ती है। 4,500 rupees are added after each year। तो हर साल बाद 4500 रुपये उसकी सैलरी में इजाफा होता है। 5वां सवाल फिर है जी छठा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूल बैग्स। कंपनी स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग, ये बैग्स की तादाद आ गई एक्स, और कितने की का एक बैग बनता है उसका ये फंक्शन आ गया कॉस्ट फंक्शन। एंड द रेवेन्यू फॉर सेलिंग एक्स बैग इज, और कितने पैसे में वो बिकता है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे आमदनी और लागत बराबर आ जाए, जहाँ पे इससे जो ये रेवेन्यू है वो और जो कॉस्ट है वो बराबर आ जाए। यानी कितने बैग्स पे हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी सेल के बराबर हो जाए, यानी हमें ना कोई प्रॉफिट हुआ हो और ना कोई नुकसान हुआ हो, वो है ब्रेक इवन पॉइंट, वो फाइंड करना है। तो पहले हम वो फाइंड कर लें, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो दो फंक्शन है मेरे पास, एक है मेरे पास कॉस्ट फंक्शन और दूसरा है रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमें कॉस्ट बता देगा और रेवेन्यू फंक्शन रेवेन्यू बता देगा, और ब्रेक पॉइंट वो होगा जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, ए में एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कॉस्ट हमारी होगी वो रेवेन्यू के बराबर होगी, यही मतलब है इसका ब्रेक इवन पॉइंट का। फिर सी एक्स किसके बराबर है, 1200 जमा 800 एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1200 जमा 800 एक्स। और आर एक्स किसके बराबर है, 25 एक्स के। फिर 25 को उठा के दूसरी तरफ ले जाए, माइनस का हो गया, और 1200 इधर से उठा के इधर ले आए तो माइनस का हो गया। 1200 माइनस का हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस के दोनों फंक्शन, ये मेरे ख्याल में सवाल में कोई गड़बड़ है शायद। 1200 जमा 20 एक्स और ये 50 एक्स। एक मिनट, मुझे लेट मी चेक द क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर कोई गड़बड़ है। ये है जी 10.2 का छठा सवाल। 1200 जमा, ठीक है, 1200 जमा 20 एक्स, यहाँ पे 20 आएगा, 20 एक्स, एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इज 50 एक्स, यहाँ पे 50 आएगा। ये सवाल के अंदर गलती है, तो ये मैं दोबारा से बनाता हूँ। तो ब्रेक एंड पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे जो कॉस्ट है और रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे। कॉस्ट फंक्शन हमारे पास 1200 है जमा 20 एक्स और रेवेन्यू है 50 एक्स। 20 उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये 50 एक्स माइनस 20 एक्स आ गया। 50 में से 20 निकलेगा तो 30 एक्स आ गया। फिर
30 इधर आगे डिवाइड हो गया, कटिंग करें तो 4 3 12, ये 40 आ गया। यानी 40 क्या है, बैग्स हैं। अगर मैं 40 बैग्स बनाता हूँ तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, यानी जितने बैग बनाने पे मुझे पैसे लगे उतने के ही वो बिक जाएंगे इन फंक्शंस के मुताबिक। तो 40 बैग पे ना प्रॉफिट है ना नुकसान है। फिर बी पार्ट क्या है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। 250 बैग जब बेचे जाएं तो फिर प्रॉफिट या नुकसान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 250 बैग पे कॉस्ट कितनी है या कितने के बने हैं 250 बैग। तो मैं लिखूंगा बी में कॉस्ट ऑफ 250 बैग्स, तो उसके लिए कॉस्ट फंक्शन यूज होगा सी ऑफ 250, या पहले फंक्शन ही सिर्फ लिख लें, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1200 प्लस 20x। और यहाँ पे एक्स अब कितना है 250, इसमें 250 पुट करें तो 250 फंक्शन की 250 बैग्स की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरे पास 1200 जमा इस तरह 5000, 6200 आई थिंक, इतनी ही शायद बनती है। ठीक है, 6200 के मैंने 250 बैग बनाए और बिके कितने के, उसके लिए रेवेन्यू वाला फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेवेन्यू फ्रॉम 250 बैग्स। तो रेवेन्यू वाला फंक्शन आ जाएगा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x, और एक्स मेरे पास कितना है 250। 250 बैग बेच के मुझे कितने पैसे मिले, 125 तो 12,500। ठीक है, कॉस्ट इतने के 250 बैग बने और इतने के मैंने बेचे, तो जाहिर 6200 के बने और 12,500 के बिक गए तो प्रॉफिट हुआ मुझे। तो प्रॉफिट कितना होगा फिर, प्रॉफिट होगा, कॉस्ट कितनी आई है 250 बैग्स की, सॉरी 250 बैग से पैसे कितने लिए कमाए मैंने, रेवेन्यू कितना हुआ और वो बने कितने के थे। ज़ाहिर है जितने के बेचे हैं उसमें से जितने की लागत है वो माइनस करेंगे फिर प्रॉफिट होगा। तो ये बने थे 12,500 के और बिके हैं 12,500 के और बने हैं 6200 के। तो 12,500 में से 6200 निकालेंगे तो 6300, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। 250 बैग बेच के 6300 रुपये मैंने प्रॉफिट कमा लिया। फिर इसका सी पार्ट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब मैंने दोनों को प्लॉट करना है और ये वाला पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई करना है। तो ये वो वाला पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो अब दोनों फंक्शन की पहले मैं पॉइंट्स निकालूंगा फिर उनको ड्रा करूंगा। छठा सवाल सी पार्ट इसका, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। दोनों फंक्शन को ड्रा करना पड़ेगा अब। तो ड्रा करना सिंपल आसान है, हम सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे। एक फंक्शन है मेरे पास कॉस्ट वाला जो कि है 1200 जमा 800x, और दूसरा फंक्शन है रेवेन्यू का जो कि है 25x। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि कहाँ से स्टार्ट लें हम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 30-30 का मार्जिन बना लें या 20-20 का बना लें। तो x की वैल्यू मैं पुट करूँगा और उसकी कॉस्ट निकालूंगा और उसका रेवेन्यू निकालूंगा। टेबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे, x मैंने पुट करना है और कॉस्ट निकाल लेनी है
और फिर उसका रेवेन्यू भी निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, 10 से शुरू कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी मेरे पास 10 बैग हैं, ठीक है। तो ये रफमल में काम करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट निकालते हैं हम 10 की। सी ऑफ 10 आ जाएगा 1200 जमा 800 ज़रब 10, तो 1200 जमा 8000, ये 9200 आ गया। तो जब 10 बैग थे तो उसकी लागत आई 9200, और रेवेन्यू कितना आएगा, 10 बैग का रेवेन्यू होगा 25 ज़रब 10। अच्छा, 250 रेवेन्यू होगा, 10 बैग का रेवेन्यू होगा 250। 20 का हमारे ख्याल में कर लेते हैं, ये ज़्यादा छोटा फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट किया तो चलने दो। फिर 20 बैग की बात करें तो 20 बैग के लिए जो कॉस्ट मेरे पास आएगी वो आएगी 1200। यहाँ से करें, कॉस्ट वाला ज़्यादा करते जाते हैं हम। तो जो 20 बैग की कॉस्ट आएगी वो आएगी मेरे पास 1200 जमा 800 ज़रब 20, ये बन गया 1200 जमा 16,000, यानी 16 और 1200 17,200। तो कॉस्ट 17,200 आ गई मेरी 20 बैग्स की। तो उससे रेवेन्यू मैंने कितना जनरेट किया, रेवेन्यू फंक्शन लगा दें, आर ऑफ 20 इज इक्वल टू 25 ज़रब 20, 500 रेवेन्यू को। फिर 30 पे निकालते हैं। जब बैग 30 हैं फिर रेवेन्यू कितना निकलता है, सी ऑफ 30 मेरे पास आ जाएगा 1200 जमा 800 ज़रब 30, तो ये 1200 जमा 24,000 25,200 आ गया। ये आ गया मेरे पास, लागत आ गई 25,200 और कॉस्ट आ गई 30 बैग्स की, 30 ज़रब 20, 600। ये मेरे ख्याल में रेवेन्यू गलत नहीं कर रहा शायद, ठीक है 600। मैंने पॉइंट छोटे ले लिए हैं। हम ऐसा करते हैं कि 20-20 का लेते हैं। ये वाला पॉइंट भी काट देते हैं इसमें से, 10 वाला भी और 30 वाला भी काट देते हैं। मैं बड़े पॉइंट लेता हूँ, इस तरह काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। मैं सिर्फ बड़े पॉइंट यहाँ से पिक करूँगा। 20 पे मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ, यहाँ पे भी सिर्फ 20 वाला रखते हैं कैलकुलेशन में भी। 20 के बाद मैंने ले लिए 40 बैग, तो 40 बैग के ऊपर जो कॉस्ट आएगी मेरी वो आएगी 1200 जमा 800 ज़रब 40, तो ये बन गया 1200 जमा 8 4 32, 3200। 3200 और कितना बनेगा, 32 और 1000 42, 4400। 4400 लागत आ गई, इतना ही बनता है। 1200 जमा 800 ज़रब 40, ओ 32,000 है। तो ये बन जाएगा
33,200 33,200 और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ 40 बैग का 25 ज़रब 40 1,000 रुपया। नहीं यार ये गलत है, रेवेन्यू का फंक्शन रेवेन्यू का फंक्शन हो रही है, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत था, इसको ठीक करने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने बुक पे भी चेक किया। क्वेश्चन मेरा बना था, यहाँ पे था 20x और ये था 50x, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आना था, ये सारा दोबारा ही करना पड़ेगा हमें। तो जब हमारे पास बैग हैं 20, कॉस्ट आ जाएगी 20 की 1200 जमा 20 ज़रब 20, ये बन गया 1200 जमा 400 1600 आ गया। और रेवेन्यू बनेगा 50 इंटू 20 1,000 रुपया। कॉस्ट आ गई 1600 और रेवेन्यू आया 1,000 रुपया। फिर 40 बैग है तो कॉस्ट होगी इसकी 1200 जमा 20 ज़रब 40, 1200 जमा 800 2000 आ गई कॉस्ट। और रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू 40 बैग का 50 ज़रब 40, तो ये भी 2000 आ गया। ठीक है, फिर 60 बैग की बात करें तो अगर मेरे पास बैग हमने 60 लिए हैं, 60 बैग लिए हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 60 बैग्स की वो होगी 1200 जमा 20 ज़रब 60, 1200 जमा 6 तो 12, 12 जमा 1200 2400, 2400 आ गई कॉस्ट। और रेवेन्यू कितना आया 60 बैग्स का 3000, तो ये 3000 आ गया। फिर बैग हमने ले ली 80, तो रेवेन्यू कितना आएगा, सी ऑफ 80 बराबर 1200 जमा 20 ज़रब 80, तो ये बन जाएगा 1200 जमा 8 2 16, 1600, 2800 आ गई इसकी कॉस्ट। और रेवेन्यू कितना बनेगा 80 बैग का 50 ज़रब 80, 4000। तो ये टेबल मेरे पास बन गया, इनको ड्रा करते हैं और देखेंगे कहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, ग्राफ के अंदर अगेन हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब एक्स है हमारे पास 80 तक, तो 20
40, 60, 80 और y के ऊपर हम ये दोनों बनाएंगे फंक्शन, ये जो दोनों हैं ये y के ऊपर बनेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1000 से लेके 4000 तक ले लें या 500 का बना लें, 1000 से 4000 ठीक है। 1 2 3 4 ये आ गया 1000, 2000, 3000 और 4000, ये फंक्शन आ गए। फिर पहला पॉइंट ड्रा करें, तो पहले हम ड्रा करते हैं इस रेड वाली लाइन को, यानी कॉस्ट फंक्शन को। कॉस्ट फंक्शन में x 20 है तो कॉस्ट आ गई 1600, x है 20 और कॉस्ट आ गई 1000 2000 के दरमियान ये 1500 है और मैंने 1600 लेनी है तो इससे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये कॉस्ट फंक्शन आ गई। फिर x 40 है और कॉस्ट है 2000, x 40 ये आ गया और कॉस्ट 2000 ये आ गई यहाँ पे। फिर बैग 60 है और कॉस्ट 2400 है, बैग 60 ये आ गया और कॉस्ट 2400, 2000 3000 के दरमियान ये 2500, इससे थोड़ा सा नीचे 2400 ले लेते हैं तो ये आ गई। फिर बैग 80 है और कॉस्ट 250 है, बैग 80 ये आ गए और कॉस्ट 250, 3000 से थोड़ा नीचे। ये आ गई। फिर इनको मिला लेते हैं तो ये कॉस्ट फंक्शन की लाइन बन गई ऐसे करके। अब हम बनाते हैं लाइन किसकी, रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू ये है, अगर बैग 20 है, रेवेन्यू कितना है 1000, तो 20 बैग के ऊपर 1000 रुपया रेवेन्यू है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 40 बैग के ऊपर 2000 रेवेन्यू है, तो ये 40 बैग आ गए और रेवेन्यू आ गया 2000, तो ये अगेन रेड और ब्लू सेम पॉइंट बन जाएंगे। फिर बैग 60 है और रेवेन्यू है 2400, रेवेन्यू है 3000, बैग 60 है रेवेन्यू 3000, बैग 60 आ गए और रेवेन्यू आ गया 3000, तो ये वाला पॉइंट। फिर बैग 80 है और रेवेन्यू 4000, बैग 80 रेवेन्यू 4000, ये वाला पॉइंट। तो इनको अब मिला दें आपस में, ये दोनों आपस में मिल गए और ये इस तरह। तो ये वाला जो पॉइंट है जिस पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है मेरी, इसको अगर मैं सीधा करके थोड़ा सा बनाऊं तो ये लाइनें टेढ़ी होने की वजह से इस तरह का मामला, ये इस पॉइंट पे कट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को। तो ये वाला पॉइंट मेरा बन जाएगा वो जो हमें रिक्वायर्ड है, क्या नाम है उसका, प्लॉट द ग्राफ बोथ द फंक्शन ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये हमने पॉइंट आउट करना था। ओके जी, ये हो गया मेरे पास छठा सवाल। फिर सातवें की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 40 पर कॉपी। प्रॉफिट फंक्शन, ये प्रॉफिट फंक्शन दे दिया हमें, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, इसके अंदर एक्स न्यूज़पेपर की तादाद है, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर्स। अच्छा, अगेन वही फंक्शन है, पी ऑफ एक्स मेरे पास 0.10x प्लस 70, एक्स जो है वो न्यूज़पेपर की तादाद है, ग्राफ हमने ड्रा करना है और प्रॉफिट निकालना है 500 न्यूज़पेपर का। ठीक है, तो हम कोई रैंडम नंबर लेंगे और 500 भी उसमें शामिल करेंगे ताकि हमें ये अलहदा से ना हल करना पड़े।
ये फंक्शन था, टेबल बनेगा, एक्स वैल्यू मैं पुट करूँगा और प्राइस निकलती जाएगी उसकी। तो सबसे पहले मैं एक्स पुट कर लेता हूँ 100, 100 न्यूज़पेपर है मेरे पास, और 100 पे जमा 70, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा 930, है 100 पे। भाई फंक्शन ठीक है मेरा, पी ऑफ एक्स 10x माइनस 70, इस सवाल में भी गड़बड़ है, 7 10x माइनस 70 है फंक्शन, तो ये गलती है यहाँ पे सवाल के अंदर, इसको सही करें। ये है जी 10x माइनस 70, तो ये भी फिर गलत हो गया यहाँ से। जब अखबार मेरे पास जो है वो 100 है, तो प्रॉफिट उस पर कितना आएगा, तो 100 को 10 से अपने 1000 माइनस 70, ये 930 आ गया, ये 100 पे आ गया 930, फिर 200 पे, 200 का अखबार बेची जाए, एक्स मेरे पास 200 है, तो पी ऑफ 200 क्या निकलेगा, 10 इंटू 200 माइनस 70, ये आ गया 2000 माइनस 70, तो 1930 आ गया, 1930। फिर 300 पे पी ऑफ 300 क्या आएगा, 10,000 300 माइनस 70, तो ये बन जाएगा 3000 माइनस 70, 2930, 2930 आ गया। फिर 400 पे सेम इसी तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, तो 400 पे आ जाएगा 3930, फिर 500 पे 4930, और 600 पे 5930। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ निकल आई, ये हमने निकालनी थी। 500 पे कितनी आएगी, वो 4930 आएगी, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन पूछा था हमें, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर। तो 500 न्यूज़पेपर पे 4930 का प्रॉफिट है, लेकिन अभी इसका ग्राफ भी हमने ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स जमा का माइनस का, और यहाँ पे वाई की जगह आ जाएगा प्रॉफिट जमा माइनस, और ये 600 तक जा रहा है, 100 200 300 400 500 600, 100 200 300 400 500 और 600, और प्रॉफिट जा रहा है 6000 तक ले लें, तो 1000 2000 3000 4000 5000 6000, 1000 2000 3000 4000 5000 एंड 6000। पहला पॉइंट है जी 100 न्यूज़पेपर पे 930 का प्रॉफिट, 100 न्यूज़पेपर ये है, 930,000 से थोड़ा सा नीचे ले लो, ये पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट है 200 न्यूज़पेपर पे 1930, 200 न्यूज़पेपर ये आ गए, और 2000 से थोड़ा सा नीचे 1930, ये पॉइंट बन गया। फिर 300 न्यूज़पेपर पे 2930 है, 300 न्यूज़पेपर ये है, और 2930 3000 से थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया तीसरा पॉइंट। फिर 400 न्यूज़पेपर पे 3930 का प्रॉफिट है, 400 न्यूज़पेपर है, 3930 4000 से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट। फिर 500 न्यूज़पेपर है, 4930 का प्रॉफिट, 500 ये है, और 4930 5000 से थोड़ा सा नीचे, ये पॉइंट बना। फिर 600 न्यूज़पेपर और 5930 का
प्रॉफिट 600 न्यूज़पेपर, ये 5930 600 6000 से थोड़ा सा नीचे, तो ये चीज़ बन जाएगी। इनको मिला दें, और ये लाइन जो है ये रुकेगी नहीं, ज़ाहिर है प्रॉफिट जितनी इसकी तादाद बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये मेरे पास इसकी डायग्राम आ गई है, और यहाँ पे 5000 रुपये में 4930 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख दें फॉर 500 न्यूज़पेपर्स पी इज़, यानी प्रॉफिट जो है वो 4930 है। क्वेश्चन नंबर 7, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां सवाल। 8वें सवाल में उसी तरह का ही लगता है। 8वां सवाल है, अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल, शर्ट्स बना रहा है जी तो स्कूल के लिए। इट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एक्स शर्ट्स, एक्स जो है ये इसकी कॉस्ट बताता है, ये फंक्शन कॉस्ट का फंक्शन है, ठीक है, और ये तादाद है इनकी। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। 200 शर्ट्स पे कितनी कॉस्ट आएगी। सिर्फ कॉस्ट या प्रॉफिट की बात इसमें नहीं हो रही। फंक्शन है मेरे पास सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500 प्लस 10x प्लस 0.2 एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 150 तक है। हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 से स्टार्ट लेंगे और 150 तक जाएंगे, 50-50 का वक्फा डाल लेते हैं। आप ग्राफ बनाएंगे, एक्स में पुट करूँगा और कॉस्ट इसकी निकल दी जाएगी, एक टेबल बनेगा। तो जब मैंने एक्स लिया है मैंने 0, तो कॉस्ट कितनी आएगी 1500 जमा, इसमें एक्स है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो सिर्फ 1500 ही आएगी। ये क्या बात हुई, यानी मैंने कोई शर्ट नहीं बनाई और मुझे 1500 रुपये बच गए, है कमाल की बात। बोंगी मारी हुई है ना सवाल में कि मैंने कोई शर्ट ही नहीं बनाई, एक्स 0 है, तो फिर भी मेरे 1500 लग गए हैं, सेटअप इंस्टॉल करने पे लग गए होंगे, चलो खैर। अच्छा, अगर मैं 50 शर्ट्स बनाता हूँ तो 50 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी 1500 जमा 10 ज़रब 50 जमा 0.2 और 50 का स्क्वायर, ये बन गया 1500 जमा 500 जमा 0.2 और 50 का स्क्वायर होगा 2500। 2500 तो ये बन जाएगा 0.2 ज़रब 0.2 ज़रब 2500, 500 आ गया। तो ये 1500 जमा 500 जमा 500, तो ये मेरे पास आ गया जी 2500। 50 शर्ट बनाई हैं तो 2500 कॉस्ट आई है। फिर 100 शर्ट्स बनाता हूँ तो 100 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आएगी 1500 जमा 10 ज़रब 100 जमा 0.2 100 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1500 जमा 10 को 100 ज़रब दें 1000 जमा 0.2 ज़रब, ये चीज़ आ गई। इसको मैं 10,000 को ज़रब देता हूँ 0.2 से, तो ये बन जाएगा 1500 जमा 1000 जमा 2000, तो 2000 जमा 1000 3000, 3000 जमा 1000 4, 4500 आ गया। तो 100 शर्ट्स की जो कॉस्ट है 4500 है। इसी तरह 150 शर्ट है तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 7500, इसी तरह आपने निकालनी है। और चूँकि एक्स जो है वो 0 से 150 दी हुआ है, और ये भी एक बड़ी भूंगी मारी हुई है इसमें, एक्स की वैल्यू 0 से 150 है। इसका प्लॉट ग्राफ करना है एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। शर्ट्स की तादाद खुद ही 150 तक दे दी है और फिर वो कह रहा है कि 200 शर्ट्स की कॉस्ट भी फाइंड करें, तो हम इधर ही निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 200 शर्ट्स पे उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 11,500 आ गया। प्लॉट इसका ड्रा करेंगे
एक्स वाई प्लेन पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक्स जमा का, एक्स माइनस का, और वाई की जगह पे आ जाएगी कोस्ट जमा और माइनस की। तो एक्स 0 से 200 तक है, 50-50 का बना लेंगे, 50, 100, 150 और 200। फिर सी क्या है, 1500 से लेके 11500 तक। तो ये हज़ार का बनाते हैं, फिर हम 11000 तक जाना हमने, ये भी काफ़ी है वैसे। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000 तो 12000। ये आ गया 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और 11000। अच्छा, पहला पॉइंट है 0 पे 1500 लागत आ गई मेरी, 0 यही है और 1500 ये आ गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, 50 पे 2500 लागत है, 50 शर्ट्स हैं और 2500, 2000-3000 के दरमियान 2500 आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया ये। तीसरा पॉइंट है 100 पे 4500, 100 शर्ट्स बनी और 4500 लागत आ गई, ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है जी 150 पे 7500, तो 150 शर्ट्स पे ये 7500, ये चीज़ आ गई। फिर चौथा 200 पे 11500, तो 200 शर्ट्स पे 10, 11, ये 12000, 11500 इसके सेंटर में आ गया। तो इधर से ये 200 मिलेगा ऊपर जाके, कुछ इस तरह यहाँ पे करके ये मिल गया। इनको मिला दें, टेढ़ी लाइन बन गई है, टेढ़ी लाइन ही बनती है, इस तरह करके झूला सा बन जाता है एक, ऐसे 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 ऐसे, और ये चीज़। तो ये इसका ग्राफ बन गया। और 200 शर्ट्स पे हमें पता लागत कितनी आई है, 11500। कॉस्ट इज़ 11500 फॉर 200 शर्ट्स, ये भी उसने पूछा हुआ था। लें जी, ये हमारा इसका आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।